हेलो स्टूडेंट्स, सभी स्टूडेंट्स का जोरबादी एग्जाम मैथमेटिक्स में स्वागत है। देखिए बेटा, 11वीं क्लास में हमारा जो चैप्टर चल रहा था वो चल रहा था सेट्स में हमारी एक्सरसाइज चल रही थी 1D। कौन सी एक्सरसाइज चल रही थी? हमारी एक्सरसाइज चल रही थी 1D। तो 1D एक्सरसाइज में हमने कुछ क्वेश्चंस कर लिए थे। दरअसल हमने 11 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए थे एक्सरसाइज 1D में। अब हम क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहा है, a माइनस बी और b माइनस ए का यूनियन ज्ञात कीजिएगा। कब? इसका पहला पार्ट देख लीजिएगा। देखो a बराबर दिया है x, y, z। ये सेट a के एलिमेंट्स हैं और सेट b के एलिमेंट्स हैं a, x, y और d। तो हमारे पास ये दो सेट्स हैं। हमें क्या ज्ञात करना है? a माइनस बी और b माइनस ए का यूनियन फाइंड करना है। तो यूनियन फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम एक काम करते हैं। देखिए सबसे पहले हम निकालते हैं a माइनस बी। हम a में से b को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो आप पहले a को लिखोगे x, y, z, फिर माइनस, फिर आप b को लिखोगे a, x, y और d। देखिए सब्ट्रैक्ट करने का तरीका यह है, आप जो पहला सेट है, पहले सेट के एकक एलिमेंट को पकड़ें। तो x, अगर x सेकंड सेट में भी है तो परिणामी सेट में x नहीं आएगा। फिर आप देखिएगा y यहां पर है और y यहां पर भी है तो y भी नहीं आएगा। फिर आप देखिएगा z यहां पर है लेकिन यहां पर नहीं है तो आपका z आ जाएगा। इस प्रकार से आपका a माइनस बी आ जाएगा जिसके अंदर केवल एक एलिमेंट होगा z के रूप में। अब हमें ज्ञात करना है b माइनस ए। देखिए b माइनस ए, तो पहले आप सेट b लिखिएगा। b सेट है आपका a, x, y और d। फिर आप लिखिएगा सेट a। सेट a है आपका x, y और z। फिर हमें सब्ट्रैक्ट करना है। यहां पर a है लेकिन इसमें a नहीं है तो ये आपका a आ जाएगा। x यहां पर भी है, x यहां पर भी है, ये नहीं आने का। y यहां पर है, y यहां पर भी है। d पहले सेट में है लेकिन सेकंड सेट में नहीं है तो d भी आपका आ जाएगा। इस प्रकार से a माइनस बी में एक एलिमेंट होगा और b माइनस ए में दो एलिमेंट्स होगी a और d के रूप में। अब हमें इन दोनों का यूनियन लेना है। तो v है, देखिए इन दोनों का अब हम यूनियन लेंगे, a माइनस बी और यूनियन b माइनस ए। तो पहले आप a माइनस बी लिखोगे। a माइनस बी जो है आपका सेट है जिसके अंदर मात्र एक एलिमेंट है। फिर यूनियन, फिर आप जो है b माइनस ए लोगे जिसके अंदर दो एलिमेंट है a और d। अब इन दोनों का जब आप यूनियन लोगे तो यूनियन का मतलब है सभी एलिमेंट्स आ जाते हैं। z भी आएगा, a भी आएगा और आपका d भी आएगा। तो इस प्रकार से आप a माइनस बी और b माइनस ए का यूनियन ले लोगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 12 का पहला पार्ट था। अच्छे तरीके से आप इसको नोट कर लीजिएगा। फिर जो है नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। अब इसका देखते हैं थर्ड पार्ट। सेकंड आप लोग खुद करना, सेकंड आपको सॉल्व करना है। अब इसका हम देखेंगे थर्ड पार्ट। देखिए थर्ड पार्ट और देखते हैं इसका। थर्ड पार्ट में जो सेट दिए हैं, आपको जो सेट दिया है ए, सेट ए के अंदर कौन कौन से एलिमेंट हैं? 1, 2, 3, 4, ये सेट ए के एलिमेंट्स हैं। और फिर आपका दिया है सेट बी। सेट बी के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? 3, 4, 5, 6, 7। 3, 4, 5, 6 और 7 ये आपके सेट बी के एलिमेंट्स हैं। तो सबसे पहले आप क्या निकालोगे? आप निकालोगे a माइनस बी, अर्थात हमें a में से b को घटाना है। तो पहले आप सेट a लिखोगे 1, 2, 3, 4, फिर माइनस, फिर आप लिखोगे सेट b 3, 4, 5, 6, 7। घटाने का तरीका वही है, हमें सेट a यानी जो पहला सेट है उसके एक एक एलिमेंट को पकड़ना है और ये देखना है कि वो सेट दूसरे सेट में है या नहीं। अगर वो दूसरे सेट में है तो वो एक दूसरे से एलिमिनेट हो जाएगा, अदरवाइज आप उसको परिणामी सेट में लिख सकते हैं या लिख देंगे। जैसे 1 यहां पर है और 1 यहां पर नहीं है तो 1 यहां पे आ जाएगा।
2 यहां पर है, 2 यहां पर नहीं है तो 2 भी आ जाएगा आपका। 3 यहां पर है, 3 यहां पर भी है तो ये कैंसिल हो जाएगा। 4 यहां पर है और 4 यहां पर है, ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो जो डिफरेंस आएगा उसके अंदर केवल 2 एलिमेंट्स होंगे, 1 और 2। अब देखो, अब हम निकालते हैं b माइनस ए। तो जब हम b माइनस ए निकालेंगे तो पहले हम लिखेंगे सेट b। तो सेट b के एलिमेंट्स हैं हमारे 3, 4, 5, 6 और 7। फिर उसमें से हमें सेट a सब्ट्रैक्ट करना है जिसके एलिमेंट्स है 1, 2, 3, 4। घटाने का तरीका वही है। यहां पर देखो 3 है, यहां पर सेकंड सेट में भी 3 है, 4, 4, 5, यहां पर 5 नहीं है तो यहां पर लिख देंगे 6 भी लिख देंगे और आपका 7 भी लिख देंगे। तो इस प्रकार से हमने b माइनस ए भी निकाल लिया। अब हम इन दोनों का यूनियन लेते हैं। देखिए, यूनियन लेना है हमें a माइनस बी का, किसके साथ लेना है, b माइनस ए के साथ यूनियन लेना है। तो जब हम यूनियन लेंगे तो पहले हम a माइनस बी लिखेंगे। अब देखिए, a माइनस बी में हमारे 2 एलिमेंट्स है 1 और 2। यूनियन किसके साथ लेना है, 5, 6 और 7 के साथ हमें यूनियन लेना है। यूनियन में तो सभी एलिमेंट्स आ जाते हैं, आप लोग जानते ही हैं। तो यूनियन में हो जाएगा 1, 2 और 5, 6, 7। तो इस प्रकार से आप यूनियन ले लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 12 का थर्ड पार्ट भी आपका कंप्लीट हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 13। क्वेश्चन नंबर देखते हैं आपका 13। तो देखिए, 13 क्वेश्चन में सेट ए दिया है, सेट बी दिया है और सेट सी दिया है। 3 सेट्स दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में 3 सेट्स दिए हैं। सेट ए बराबर है आपका, इसको लिख लेते हैं 2, 4, 6, 8 और 10। ये सेट ए के एलिमेंट्स हैं। उसके बाद सेट बी के एलिमेंट्स लिख लेते हैं। सेट बी इज इक्वल टू, ये है आपका 3, 4 और 5 और 6। ये सेट बी है आपका। और सेट सी के जो एलिमेंट्स है उसको भी देख लेते हैं। सेट सी के एलिमेंट्स हैं 5, 6, 7 और 8। ये सेट सी के एलिमेंट्स हैं। अब हमें शो करना है देन शो दैट, देन शो दैट। देखिए, इसके 2 पार्ट्स हैं, एक पार्ट मैं आपको कराऊंगा, बाकी सेकंड पार्ट आप स्वयं करेंगे। तो इसका पहला पार्ट मैं करा देता हूं। बी, ये सिमेट्रिक डिफरेंस का साइन है, C इज इक्वल टू C सिमेट्रिक डिफरेंस B। ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। तो इसमें हमें दोनों साइड्स लेकर के चलना है। तो सबसे पहले हम लेकर चलेंगे लेफ्ट हैंड साइड। देखिए, B का C के साथ सिमेट्रिक डिफरेंस, B का C के साथ सिमेट्रिक डिफरेंस को हम किस प्रकार से डिफाइन करेंगे। देखिए, B का C के साथ जो सिमेट्रिक डिफरेंस है उसका मतलब है कि B माइनस C और C माइनस B का आप यूनियन ले लें। सिमेट्रिक डिफरेंस का ये मतलब है। तो पहले आप B में से C घटाएं और C में से B घटाएं और फिर उसका क्या ले लें, यूनियन ले लें। तो B में से जब आप C घटाओगे तो पहले सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। सेट B आप लिख लीजिएगा। तो सेट B में 3, 4, 5 और 6, इसमें से आपने घटाना है सेट C। सेट C के एलिमेंट्स हैं 5, 6, 7 और 8। इनको आप ब्रैकेट में क्लोज कर दें। फिर बीच में जो है यूनियन का साइन आप लिखिएगा। उसके बाद सेट सी जो है हमारा, सेट सी लिखें आप, यानी 5, 6, 7 और 8। 5, 6, 7, 8 हो गया। और इसमें से हमें सेट बी सब्ट्रैक्ट करना है। तो सेट बी लिखेगा आप 3, 4, 5 और ये आपका 6 हो गया। तो इन दोनों सेट्स का जो डिफरेंस है वो हो जाएगा आपका 3 आएगा, 4 आ जाएगा आपका, 5 नहीं आएगा और 6 भी नहीं आएगा। फिर यूनियन 5 नहीं आएगा आपका, 6 नहीं आएगा, 7 आ जाएगा आपका, 7 आ जाएगा और आपका 8 आ जाएगा। और जब आप इन दोनों का यूनियन लोगे तो यूनियन में 3, 4, 7 और 8 हो जाएगा। तो इस प्रकार से बी और सी का जो सिमेट्रिक डिफरेंस आया है उसके एलिमेंट्स कितने हुए, 3, 4, 7, 8। यानी बी सिमेट्रिक डिफरेंस विद सी हुआ 3, 4, 7, 8। सुविधा के लिए आप इसे चाहो तो 1 मान सकते हैं, रिलेशन 1 मान सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद जो है, अब हमें क्या निकालना है, अब हमें सी का बी के साथ सिमेट्रिक डिफरेंस फाइंड करना है। सी का बी के साथ सिमेट्रिक डिफरेंस फाइंड करना है।
उसके बाद हमें लेनी है राइट हैंड साइड। तो ये ध्यान रखें 3 4 7 8 एलिमेंट्स आए हैं। अब सी का अब हमें लेनी है राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड में सी सिमेट्रिक डिफरेंस विद बी का मतलब हुआ सी माइनस बी यूनियन और बी माइनस सी। अब हमें पहले सी में से बी घटाना है। हमने जब लेफ्ट हैंड साइड निकाली थी तब भी सब्ट्रैक्ट करा था। तो सी में से जब आप बी घटाओगे तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, सी में से बी घटाना है तो ये 5 नहीं आनेगा, 6 नहीं आनेगा, 7 और 8 आ जाएगा। ये दो एलिमेंट्स आ जाएंगे यूनियन। फिर बी में से हमें सी घटाना है तो बी में से जब हम सी घटाएंगे तो 3 भी आएगा, 4 भी आएगा, 5 नहीं आएगा और 6 नहीं आएगा। फिर जब हम इन दोनों का यूनियन लेंगे तो 3 4 7 और 8 आएगा। सुविधा के लिए हम इसको मान लेते हैं सेकंड रिलेशन। तो फ्रॉम फर्स्ट और सेकंड, अब यदि आप 1 और 2 को ध्यान से देखें फर्स्ट और सेकंड से, तो आप पाएंगे कि दोनों ही सेट्स आपस में क्या हैं, बराबर हैं, क्योंकि दोनों ही सेट्स के अंदर जो एलिमेंट्स है वो सेम है 3 4 7 8। तो हम ये लिख सकते हैं कि बी सिमेट्रिक डिफरेंस विद सी बराबर सी सिमेट्रिक डिफरेंस विद बी। तो इस प्रकार से ये हमारा क्या हो गया, सिद्ध हो गया, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। तो ये पार्ट हमारा सिद्ध हो गया। इसका सेकंड पार्ट आपको स्वयं करना है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 जो है वो काफी इंटरेस्टिंग है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 14 बहुत मजेदार क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कहा है, फॉर एनी सेट ए। देखिएगा पहले क्वेश्चन ही लिख लेते हैं, फॉर एनी सेट, फॉर एनी सेट ए। देखिए कोई सेट ए है हमारे पास, फॉर एनी सेट ए, शो दैट, सिद्ध करो, शो दैट ए सिमेट्रिक डिफरेंस विद ए इज इक्वल टू एम्प्टी सेट। ये हमें सिद्ध करना है। तो इसको सिद्ध करने के लिए सॉल्यूशन देख लेते हैं, क्या प्रक्रिया होगी। देखिए वी हैव, हम जो है इसकी एक तरीके से लेफ्ट हैंड साइड ही लेके चलेंगे, अर्थात ए का सिमेट्रिक डिफरेंस ए के साथ हम फाइंड करेंगे। देखिए सिमेट्रिक डिफरेंस की परिभाषा के अनुसार ये हो जाएगा ए माइनस ए और यूनियन ए माइनस ए। सिमेट्रिक डिफरेंस की जो डेफिनेशन है, जो कंसेप्ट है, उसके अकॉर्डिंग ए में से ए घटाइए, फिर ए में से ए घटाइए और उसके बाद दोनों का यूनियन ले लीजिएगा। अब किसी सेट में से आप उसी सेट को घटाने लगे तो नतीजा एम्प्टी सेट आएगा, यूनियन। यहां पर भी रिजल्ट क्या आएगा, एम्प्टी सेट आएगा। और दो एम्प्टी सेट का जब आप यूनियन लोगे तो आपका क्या आ जाएगा, एम्प्टी सेट आएगा। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपका क्या हो जाता है, प्रूव हो जाता है, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। नोट कर लीजिएगा इसको या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में कुछ सेट्स दिए हैं, उनको लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में जो है कुछ सेट्स दिए हैं। एक तो सेट ए दिया है और वो सेट है आपका x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर, इज अ नेचुरल नंबर। उसके बाद सेट बी दिया है आपका, सेट बी जो है आपका x सच दैट x इज एन इवन नंबर, x इज एन इवन नेचुरल नंबर, इवन नेचुरल नंबर। उसके बाद हमारा सेट सी दिया है, उसको भी लिख लेते हैं। तो सेट सी है हमारा x सच दैट x इज एन ऑड नेचुरल नंबर, उसके बाद सेट सी डी दिया है हमारा, तो डी को भी लिख लेते हैं, x सच दैट x इज अ प्राइम नंबर, x सच दैट x इज अ प्राइम नंबर। देखिए सबसे पहले हम एक काम करते हैं, अब इसमें जो है 6 पार्ट दिए हैं, तो मैं केवल एक पार्ट करूंगा, पहला पार्ट करूंगा, बाकी के पार्ट आप लोग स्वयं करेंगे, बहुत आसान है, इसी प्रकार से आप लोग कर लेंगे।
तो पहले पार्ट में कहा है कि आप फाइंड करो A इंटरसेक्शन B। देखिए A इंटरसेक्शन B फाइंड करना यहां कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन थोड़ा सा मजेदार क्वेश्चन ये है कि आपके जो सेट्स हैं वो सेट बिल्डर फॉर्म में दे हैं, तो सबसे पहले आप इनको टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लें। तो जब आप इनको टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो पहले सेट को ही देख लीजिएगा, x सच दैट x ऐसा है, कैसा है, x इज अ नेचुरल नंबर, x एक नेचुरल नंबर है, यानी हमारा जो सेट A है वो नेचुरल नंबर का सेट है। अब नेचुरल नंबर हमारी कौन सी हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन टू इनफाइनाइट। उसके बाद देखेंगे हम सेट B। जो सेट B है हमारा वो इवन नेचुरल नंबर का सेट है। अब इवन नेचुरल नंबर्स हमारी कौन सी हो जाएंगे, 2 4 6 8 10 एंड सो ऑन टू इनफाइनाइट। उसके बाद जो हमारा सेट C है वो ऑड नेचुरल नंबर का सेट है, तो ऑड नेचुरल नंबर हमारी हो जाएंगी 1 और 3 5 7 और 9 11 13 एंड सो ऑन टू इनफाइनाइट। उसके बाद जो हमारा सेट D है ये प्राइम नंबर का सेट है। प्राइम नंबर ऐसी होती है जिनके केवल दो फैक्टर्स होते हैं, एक तो वो नंबर स्वयं होती है और एक 1 होता है। तो प्राइम नंबर शुरू होती है 2 से, 2 3 5 7 9 प्राइम नंबर नहीं होती, 11 और आपका 13, फिर आपका 17, फिर आपका 19 एंड सो ऑन टू इनफाइनाइट। देखिए मजेदार बात यह है कि ये जितने भी सेट्स हैं वो सारे इनफाइनाइट सेट हैं, क्योंकि इन सेट्स के अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। अब हमें फाइंड करना है A इंटरसेक्शन B। तो जब हम A इंटरसेक्शन B फाइंड करेंगे तो इसका मतलब है कि हमें सेट A और B का इंटरसेक्शन लेना है। तो सुविधा के लिए पहले आप इन सेट्स को लिख लीजिएगा, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन टू इनफाइनाइट। ये सभी नेचुरल नंबर्स का सेट है। अब इंटरसेक्शन जब आप किसके साथ लोगे, B के साथ, 2 4 6 8 और 10 एंड सो ऑन टू इनफाइनाइट। देखिए ये जो सेट है हमारा A, इसमें नेचुरल नंबर है, इवन भी है और ऑड भी है, लेकिन जो हमारा सेट B है वो सभी पूरा सेट इवन नेचुरल नंबर का है। तो जब हम इंटरसेक्शन लेंगे तो इंटरसेक्शन में जो है यहां से इवन नेचुरल नंबर आ जाएंगे और यहां से आपकी इवन नेचुरल नंबर आएंगी, तो जो सेट बनेगा हमारा वो इवन नेचुरल नंबर का सेट होगा, 2 4 6 8 10 एंड सो ऑन टू इनफाइनाइट। और जब आप इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखोगे तो ये हो जाएगा आपका x सच दैट x इज एन इवन नेचुरल नंबर। तो बेटा एक पार्ट मैंने आपको करा दिया है, बाकी के शेष पार्ट जो है आप लोग स्वयं करेंगे और आगे के क्वेश्चंस भी करने की कोशिश करेंगे। तो बेटा आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार।